Hey Warriors, so NEET 2026 Chemistry? देखो मुझे पता है इस एग्जाम के बाद टेंशन थोड़ी हाई है, एकदम वॉर जोन वाली फीलिंग आई होगी, राइट? लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एज योर मेंटोर मैं आज इस पूरे बैटलफील्ड का एकदम डिटेल डीब्रीफ लेकर आया हूँ। आपकी जितनी भी पोस्ट एग्जाम एंग्जाइटी है ना, उसे हम आज यहीं ख़त्म करेंगे। सो बस थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि इस गहरे एनालिसिस के बाद सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही सबसे कॉमन लाइन क्या सुनने को मिली? भाई केमिस्ट्री मॉडरेट था पर फिजिक्स ने मार दिया। ऑनेस्टली पिछले कुछ दिनों का जो पेपर लीक ड्रामा था उसके बाद स्ट्रेस वैसे ही पीक पर था, लेकिन आप लोगों का ये सेंटिमेंट लिटरली हर जगह था। और आज हम एग्जैक्टली यही डिकोड करेंगे कि आखिर पेपर देते वक्त ऐसा फील क्यों हुआ। फटाफट देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। पहले बात करेंगे ओवरऑल इंप्रेशन की, फिर चलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री यानी द ग्राइंड पर, उसके बाद देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द सेवियर, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द अल्टीमेट वॉर जोन। लास्ट में हम एक्सपेक्टेड स्कोर्स एंड रैंक्स डिस्कस करेंगे, और फाइनली अगले साल के लिए हमारा ब्लूप्रिंट क्या होगा वो समझेंगे। ऑलराइट, सो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, ओवरऑल इंप्रेशंस, द स्मोक क्लियर्स। अब जब धूल थोड़ी बैठ चुकी है तो एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली इस एक बात पर कंप्लीटली अग्री कर रहे हैं कि पेपर सरप्राइजिंगली काफी बैलेंस था। डेटा क्लियरली दिखा रहा है कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस मॉडरेट कैटेगरी के थे। अगर हम इसको पिछले साल के ब्लड बाथ से कंपेयर करें ना, तो सच में केमिस्ट्री इस बार काफी इजियर साइड पर थी। और सबसे बड़ा सरप्राइज, पूरा पेपर एकदम एनसीईआरटी अलाइंड था। कोई अजीब से आउट ऑफ सिलेबस बाउंसर्स थे ही नहीं इस बार। तो आप सोच रहे होंगे कि इस बैलेंस्ड पेपर में एक गुड अटेम्प्ट का मैजिक नंबर क्या था? वेल, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपने 35 से 40 क्वेश्चन स्मूथली अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो बॉस आप बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पर हैं। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे जिनकी प्रिपरेशन टॉप नॉच थी, उनके लिए 40+ का आंकड़ा टच करना इस साल डेफिनेटली अचीवेबल था। अब आते हैं हमारे पहले मेजर बैटल फ्रंट पर, फिजिकल केमिस्ट्री द ग्राइंड। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री लिटरली आपकी मेहनत और पूरा ग्राइंड मांग रही थी। न्यूमेरिकल्स वैसे तो मॉडरेट लेवल के थे और स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉर्मूलाज पर ही बेस्ड थे, बट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे कोर चैप्टर्स ने आपको इजीली आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर आपने इन स्पेसिफिक चैप्टर्स को दबा के प्रैक्टिस नहीं किया था ना, तो टाइम लिमिट में इनको सॉल्व करना काफी मुश्किल हो गया था। और यहीं पर बच्चे सबसे ज्यादा फंसे। लिसन टू मी, एग्जाम के बाद मुझे सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इन लेंथी कैलकुलेशंस की ही आई हैं। और देखो, जब कैलकुलेशंस लंबी होती है ना, तो उसका सीधा रिजल्ट निकलता है जल्दबाजी, और उन जल्दबाजी में होने वाली सिली साइन मिस्टेक्स। यहां पर एक्चुअल टेस्ट आपके फॉर्मूला याद रखने का नहीं, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का हो रहा था। चलिए अब उस सेक्शन की बात करते हैं जिसने एक्चुअली में बच्चों की जान बचाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द सेवियर। इनऑर्गेनिक सेव्ड मी ब्रो। सीरियसली, एग्जाम के बाद हर दूसरे बच्चे के मुंह पर बस यही एक सेंटेंस था। ये सेक्शन जेन्युइनली इस पेपर का एब्सोल्यूट गेम चेंजर बनकर आया। जिस भी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस एग्जाम के बीच में डगमगा रहा था, उसके चेहरे पर अचानक से स्माइल वापस लाने का पूरा क्रेडिट इसी सेक्शन को जाता है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स से क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी फैक्ट से उठाए गए थे। एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल के डायरेक्ट क्वेश्चंस। जिसने भी एनसीईआरटी ठीक से रीड की थी, उसने फटाफट प्रैक्टिकली बिना रोके यहां से सॉलिड 50 से 60+ मार्क्स अपनी पॉकेट में डाल लिए। इस हाई स्कोरिंग एरिया ने बाकी पेपर के पूरे स्ट्रेस को आराम से बैलेंस आउट कर दिया। लेकिन भाई, गेम अभी बाकी था। अब बात करते हैं इस पेपर के सबसे ट्रिकी हिस्से की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉर जोन। And this brilliantly illustrates the split personality of organic chemistry this year. शुरुआत में IUPAC नेमिंग वाले इजी क्वेश्चंस ने ऐसी फॉल्स होप दी जैसे सब कुछ हलवा है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े, उन ट्रिकी रिएक्शन मैकेनिज्म्स ने आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और इन डेप्थ नॉलेज का असली टेस्ट लेना शुरू कर दिया। और इसमें आपके हेवी हिटर्स कौन थे? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एमीन्स। इन चैप्टर्स ने लिटरली एक एम्बुश की तरह एक्ट किया। पता है यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां हुई? बच्चे रिएजेंट्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। इन ट्विस्टेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ने लोगों का इतना क्रूशियल टाइम खाया कि आते हुए सवालों में भी 2-2 बार सोचना पड़ रहा था। ओके, अब उस पार्ट पर चलते हैं जिसका आप सब डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड स्कोर्स एंड रैंक्स। लेट्स लुक एट द हार्ड नंबर्स। अगर आपने एक अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए 38 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली 140 से 160+ मार्क्स टारगेट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी इनऑर्गेनिक काफी स्ट्रांग थी, बट ऑर्गेनिक बस ठीक ठाक थी,
तब भी आप इस पेपर में इजीली 130 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अपना पर्सनल अटेम्प्ट एक बार इस मेट्रिक के साथ जरूर मैप करके देखिए। और यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला ये है कि अगर आप केमिस्ट्री में इस 130 से 160 प्लस के ब्रैकेट में आ रहे हैं ना, तो ये आपकी ओवरऑल नीट रैंक के लिए एक मैसिव बूस्टर का काम करेगा। क्योंकि इस साल काफ़ी बच्चों के लिए फिजिक्स थोड़ा टफ प्रूव हुआ है, तो केमिस्ट्री का ये सॉलिड स्कोर एक बहुत बड़ी सेफ्टी नेट बन जाएगा और आपको रैंक लिस्ट में स्ट्रांगली बचा लेगा। चलिए अब इस एक्सपीरियंस को आगे के लिए यूज करते हैं। द ब्लूप्रिंट फॉर 2027। अगले साल के एस्पिरेंट्स, ये कुछ हार्ड ट्रूथ्स हैं जो आपको अभी से समझ लेने चाहिए। नंबर 1, एनसीईआरटी इज किंग, लेकिन सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, यू नीड डीप अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स को प्रॉपर्ली मास्टर करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। नंबर 3, फिजिकल न्यूमेरिकल्स में सिली साइन एरर से बचने के लिए रेगुलर कैलकुलेशन हाइजीन मेंटेन करनी होगी। और लास्टली, स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट। किसी एक ट्रिकी मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन पर फंसकर अपना पूरा पेपर बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, ये एनालिसिस तो बस एक शुरुआत है। आगे हम इन डिफिकल्ट चैप्टर्स की एकदम गहराई में जाएंगे, टफ क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशंस देखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स ब्रेक डाउन करेंगे और स्कोर वर्सेस रैंक का एक बहुत डीप एनालिसिस आने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करते रहिए ताकि आप एक भी टैक्टिकल पॉइंट मिस ना करें। सो टू रैप दिस ऑल अप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस साल केमिस्ट्री में अपना क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस पूरे वॉर जोन में आपको एक्चुअली में सबसे टफ सेक्शन या चैप्टर कौन सा लगा? अपने एक्सपीरियंसेस, अपने बैटल स्कार्स और अपना अटेम्प्ट नीचे कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करें। आई विल बी रीडिंग एंड रिप्लाइंग टू देम। तब तक के लिए फोकस्ड रहिए, प्रैक्टिकली पढ़ते रहिए और वॉर जीते रहिए। जय हिंद,